सो हेलो, आज हम देखेंगे एक हेल्दी डाइट प्लान 60 से 70 साल के फीमेल के लिए। तो इसमें देखेंगे हम WHO के रिकमेंडेशंस, यानी क्या क्या चीज़ें वो रिकमेंड करता है आपको खुद को हेल्दी रखने के लिए। सो मील्स 4 बार लो पर डे, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी जो खाने की है। कैलोरीज आपको 1000 से 1800 किलो कैलोरी लेनी चाहिए। प्रोटीन आपको लगभग 65 से 70 ग्राम पर डे लेनी चाहिए। फाइबर 25 ग्राम प्लस रहने चाहिए। एंड कौन कौन से एरिया है यानी आपको फोकस करने की ज़रूरत है उस जगह पे, जैसे कॉग्निटिव फंक्शंस पे। कॉग्निटिव फंक्शन क्या होता है? जैसे आपकी मेमोरी हो गई, बोलने की जो एबिलिटी है, ठीक है, किसी काम को करने की एबिलिटी, यानी जो मेंटली रिलेटेड आप काम करते हो, ठीक है। बोन डेंसिटी पे फोकस करने की ज़रूरत है, हार्ट हेल्थ पे, साथ में डाइजेशन पे, ठीक है। इस एज में आपको पर्टिकुलरली फोकस करने की ज़रूरत होती है। सो कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स WHO रिकमेंड करता है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, फिर उनकी डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर उन न्यूट्रिएंट्स का पर्पस क्या है, यानी किस चीज़ में मदद करते हैं, एंड कहाँ कहाँ से आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। सो ओमेगा 3 डेली की रिक्वायरमेंट है 500 मिलीग्राम, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 2 वॉलनट से, यानी अगर आप अखरोट्स का जो हाफ होता है ना वो ले रहे हो, एंड या फिर 1 टीस्पून अगर आप तीसी के बीज ले रहे हो वहाँ से मिल जाएगा। एंड फंक्शन क्या होता है, तो ये ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको दूर रखता है। विटामिन D3 ये डेली रिक्वायरमेंट है 2000 IU, एंड ऑफ कोर्स ये भी प्रिवेंट्स करता है कॉग्निटिव डिक्लाइन को। एंड ये आपको मिल जाएगा अगर 10 से 15 मिनट का सूर्य का एक्सपोजर है तो आपको मिल जाएगा। फिर कैल्शियम प्लस K2, कैल्शियम आपको चाहिए 1200 मिलीग्राम, K2 चाहिए 100 माइक्रोग्राम, जो कि प्रिवेंट्स करता है बोन को, ठीक है, यानी बोन के लॉस को प्रिवेंट करता है, क्योंकि आपके एज में ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत होती है। तो एंड ये आपको मिल जाएगा अगर आप 300 ml फोर्टिफाइड मिल्क ले रहे हो एंड साथ में ग्रीन्स वेजिटेबल्स ले रहे हो तो वहाँ से मिल जाता है। फिर B12 आपको चाहिए 500 माइक्रोग्राम, एंड आपको ये सबलिंगुअल लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन है बहुत फास्ट होती है डीप लिंगुअल वेन के थ्रू, जो जीभ के नीचे होता है। एंड ये B12 का भी काम यही है कि अगर आपको कोई मेंटल कन्फ्यूजन हो रहा है, ब्रेन फॉग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उससे दूर रखता है, जो कि आपको मिल जाएगा अगर आप 1 अंडा डेली ले रहे हो एंड फर्मेंटेड फूड ले रहे हो तो उससे मिल जाएगा। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आपको चाहिए 310 मिलीग्राम, जो कि इम्प्रूव करता है स्लीप की क्वालिटी को, नर्व फंक्शन को, यानी आपको एक्टिव बनाने में मदद करता है। एंड ये आपको मिल जाएगा अगर आप 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड, जो कद्दू का बीज है ना, वो आप डेली ले रहे हो वहाँ से मिल जाएगा। फिर क्रिटिकल्स कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे आपको एनुअली ब्लड टेस्ट कराती रहनी चाहिए B12 की, D3 की एंड बोन डेंसिटी की। एंड क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, जैसे अगर आप सप्लीमेंट बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के ले रहे हो तो उस चीज़ को अवॉइड करो, क्योंकि अगर आपने कैल्शियम एक्सेसिव क्वांटिटी में ले लिया सप्लीमेंट के फॉर्म तो वो हार्ट हेल्थ को नुकसान करता है। एंड अगर आप आयरन डाइट में ज़्यादा ले लियो तो वो डिमेंशिया के रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है। एंड अब जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखेंगे हम ब्रेन फूड्स कौन कौन से होते हैं। जैसे आपको अखरोट डाइट में, क्योंकि वो ओमेगा 3 रिच होता है, एंड हमने अभी देखा कि ये मेंटली आपको फिट करता है, तो आपको 4 हर्ब्स लेना चाहिए, ठीक है। साथ में टर्मरिक, ठीक है, ½ टीस्पून यूज़ किया करो कुकिंग में, एंड साथ में उसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया करो। फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको डाइट में लेना चाहिए जो कि कुकड हो। एंड सीड्स आप देखे हो, अभी मैंने अभी बात की कि आप डाइट में 1 टेबल स्पून पम्पकिन सीड ले लो या फिर सनफ्लावर सीड ले लो। एंड फर्मेंटेड फूड्स जो कि विटामिन B12 रिच होते हैं, तो उसके लिए कर्ड, बटर मिल्क्स आप डाइट में ले सकते हो। एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको क्रिटिकली अवॉइड करनी चाहिए, मतलब कंपलसरी अवॉइड ही कर देनी चाहिए इस एज में आके आपको। जैसे जो फ्राइड फूड्स हैं, ठीक है, जैसे पकौड़ा, समोसा, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। एडेड शुगर भी अवॉइड करनी चाहिए। मैक्स टू मैक्स आपको पर डे 20 ग्राम ही चीनी यूज़ करनी चाहिए डाइट में, जो कि इक्वल होता है 4 टीस्पून के। एंड प्रोसेस्ड मीट भी अवॉइड करनी चाहिए, जैसे सॉसेज हो गए, बैकन्स हो गए, क्योंकि उनमें नाइट्रेट्स मिलाया जाता है जो कि
काफ़ी हार्मफुल होता है आपके हेल्थ के लिए। फिर एक्सेसिव साल्ट, आपको मैक्स टू मैक्स 3 ग्राम लेनी है साल्ट पर डे, उससे ज़्यादा ना लो। उसके बजाय आप खाने में यूज़ करो लेमन्स को, जो कि विटामिन सी रिच होता है, एंड आमचूर यूज़ कर सकते। एंड लाइफस्टाइल, यानी क्या क्या चीज़ें आपको डेली के लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी चाहिए। सो मूवमेंट्स, आपको 20 मिनट्स वॉक पर डे करनी चाहिए, साथ में चेयर योगा। स्लीप, ऑफ कोर्स हमें स्लीप बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। तो 7 से 8 घंटे का नींद आपको प्रॉपर पर नाइट लेनी चाहिए, जो कि ब्रेन डिटॉक्सिफायर है, साथ में मेमोरी को रिटेन करने में भी मदद करता है। एंड स्ट्रेस कंट्रोल के लिए आप क्या कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग वाले एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए पजल्स खेलो, नई लैंग्वेज सीखो, एंड नया इंस्ट्रूमेंट सीखो। एंड क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो पहले नहीं आती थी, जैसे चिविंग इशू, ठीक है, यानी खाने को चबाने में जो दिक्कतें आती हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप डाइट में यूज़ करो ब्लेंड सूप, ठीक है, एंड स्टेम्ड वेजी, मतलब कि आपको सॉफ्ट चीज़ें खानी चाहिए। एंड बोन प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायतें होती हैं, तो उसके लिए आप कैल्शियम इनटेक इंक्रीज़ करो। कोशिश करो कि 300 मिलीग्राम कैल्शियम आपको पर मील मिल जाए। एंड मेमोरी बूस्ट करने के लिए जो आप फूड कुक कर रहे हो उसमें रोज़मेरी ऐड कर दिया करो। एंड हाइड्रेशन, ऑफ कोर्स हमें पता है हमारी बॉडी मैक्सिमम वाटर से बनी है, तो आप लगभग 8 से 9 ग्लास वाटर, ठीक है, पर डे लिया करो। एंड कोकोनट वाटर भी आपको डाइट में लेनी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ मेडिकल कंसिडरेशन के बारे में, क्योंकि आपको इस एज में डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो डायबिटीज़, तो इसके लिए आप डाइट में कोशिश करो कि जो राइस आप डाइट में ले रहे हो, चावल, उसको रिप्लेस कर दो बैरले से। एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि अगर आप डाइट में कभी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो उसको फैट और प्रोटीन के साथ, जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल के स्पाइक से बचाता है आपको। एंड ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ऑफ कोर्स डाइट में ऐड करो 100 ग्राम पनीर या फिर टोफू डेली। एंड हाइपरटेंशन के बचने के लिए मैक्स टू मैक्स साल्ट 3 ग्राम पर डे लेनी होती है, ठीक है। एंड डाइट में पोटासियम इंटेक इंक्रीज़ कर दो, पोटासियम जो कि आपको मिल जाएगा केले, कोकोनट वाटर से। एंड आर्थराइटिस, सो इससे बचने के लिए आप डाइट में डबल कर दो, जो पहले ले रहे थे उसके मुकाबले, टर्मरिक को और जिंजर को, ठीक है, इसको ज़्यादा लो। एंड आपको अवॉइड करनी चाहिए नाइट सेट्स को, जो कि काफ़ी न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, बैगन हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए अगर आपको आर्थराइटिस की बीमारी। सप्लीमेंट, मैंने पहले बोला कि आपको डॉक्टर के एडवाइस पर ही लेनी है, ब्लड टेस्ट कराने के बाद, या फिर उस न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए जो टेस्ट रिक्वायर है उसको कराने के बाद ही। ओके, थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।